इंदु और एक क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता मतलब कोई कैसे उसका आंसर होगा, बट आई वुड लाइक टू नो योर व्यू कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, लाइफ आफ्टर, कि भाई बाद में क्या होगा, वो सब कैसे करे बंदा? मतलब बच्चे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बट देखिए क्या क्या चीजों पे वर्क कर सकते हैं? हाँ, देखिए इट इज आई नो कि आजकल ऑनलाइन और आजकल इतने सारे वर्कशॉप्स और सब कुछ कंडक्ट किए जा रहे हैं कि ऑन द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड हाउ टू क्रिएट विल एंड हाउ टू क्रिएट अ ट्रस्ट। देखिए क्या है कि आप जो भी करके जाते हैं, चाहे आप उसको 10 टाइम्स सोचो कि मैंने तो पूरा भैया कॉन्फिडेंटली किया है कि ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, कुछ नहीं होगा, बट वी ऑल नो। अब कुछ लोग इसको फेट या डेस्टिनी बच्चे की बोल के छोड़ देते हैं, विच इज नॉट राइट। आई वुड से दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, फेट डेस्टिनी मेरा भी है, हर किसी का। आई डिडंट एक्सपेक्ट माय हस्बैंड टू लीव मी ओनली एट द एज ऑफ 62 years, but it happened. And it was like, even when he was going through this difficult phase of his life, he struggled with cancer for 3.5 years, whereas doctors said कि diagnosis के समय 6 महीने हैं आपके पास। बट वो बंदे का विल पावर कि मुझे इन लोगों को सेटल करना है, मुझे इन लोगों के लिए सब कुछ करना है, तो उस स्टेज पे ही उन्होंने ट्रस्ट क्रिएट की थी बच्चों की। Imagine he was going through, but it was almost like living to settle us down. And when we were settled, he used to say, "No, I don't want to live anymore," and whatever. That's a personal story. But क्या है कि uh, आप लाइक जो भी बच्चे के लिए कर रहे हैं, आपको एक विल तो चाहिए, एक ट्रस्ट तो चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि भाई ट्रस्ट में होगा कौन? तो वो जैसे कि आपको फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, ये सारी बातें कर होती हैं। पर जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं रीना, तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि हम में से कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो बड़े एसोसिएटेड हैं, बड़े एक्टिव मेंबर्स हैं किसी ग्रुप के या कुछ के, तो वो तो फिर भी चलता है। लेकिन अगर किसी एक्टिव ग्रुप में 2000 5000 लोग हैं, तो वो सबकी जो है एक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो सारे के सारे लोगों के सिक्योरिटी जो है कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। मैं 3.5 डेकेड्स रह के दिल्ली से क्यों पंजाब में शिफ्ट हुई, बिकॉज यस, I don't know. My son is already in a residential unit now in Kurukshetra, and I'm very happy for him. And now it's about Vrinda. But कभी-कभी मुझे लगता है कि right now I need her more than she needs me, because so much has happened in my life. So maybe another few years she has to be with me. तो लेकिन मैं हर रोज सोचती हूँ कि मैंने बहुत एक इम्पोर्टेंट सी एक चीज सोची और बना रही हूँ। अब मेरी हो जाएगी इस मंथ में कंप्लीट। आई एम प्रिपेयरिंग अ बुक, नॉट अ बुक, अ डायरी। उस डायरी में, और वो डायरी मेरे अपने सारे फैमिली मेंबर्स, देखिए वेल मीनिंग फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं ले पाते हैं, दैट इज द थिंग। तो अगर मैं उनको लिख के देके जाती हूँ कि भाई तुम्हें बस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि इन इन लोगों से कांटेक्ट करना है, ये सब चीजें करना है, तो पहली चीज तो एक मैं विल की बात और ट्रस्ट की बात बाद में करूंगी। वो डायरी जो है उसमें बच्चे का नाम, उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ डाली है मैंने, और उसमें डाला है कि इसके पास क्या क्या सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे इसके पास गार्डियनशिप का है, इसके पास आधार कार्ड है, इसके पास यूडीआई कार्ड है, इसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इसके पास वोटर आईडी कार्ड है। अगर किसी के पास बैंक अकाउंट है तो इसके पास पैन कार्ड है। तो मैं उसमें वो लिखूंगी। तो करते करते सारा करके कि इसका डायग्नोसिस क्या है सारा, और एंड में मैं जिस पॉइंट पे आना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कौन सी संस्थाएं हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मुझे कुछ अचानक सड़क पे हो जाता है आज, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो, और उनसे भी पहले कम से कम ऐसे 20-22 लोगों के नाम और फोन नंबर्स लिखिए जिनको रिलेटिव्स कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा आपके लाइफ टाइम में कहीं सेटल नहीं हुआ तो। So, I have to shortlist those 10, 20 people I rely completely upon, and they will not take care of my child. उनका एक ही काम है मेरी फैमिली को इन्फॉर्म करना कि हाँ ये करो, ये करो, ये करो, ये होता है। ये हो गई एक बुकलेट बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है, और अपनी फैमिली मेंबर सबको नहीं देना चाहते, उसमें ये भी लिख दो कि मेरे विल है। मेरे विल में आपको विल लिखने की जरूरत नहीं है उस किताब में, लेकिन आप लिख सकते हो कि मेरी विल में बाकी आगे के सारे फाइनेंसेस डिस्कस किए गए हैं। Now the
अदर थिंग इज़ कि जो मैंने ट्रस्ट बनाई है, तो जैसे बेटे का नाम हमने चेतन रखा था, बट कभी वो स्कूल नहीं गया, कुछ नहीं हुआ बिकॉज़ बहुत ही प्रेशियस बच्चा है। तो हमेशा वो मिक्कू ही उसका नाम था, दैट्स मिक्कू वृंदा ट्रस्ट। तो वो हमने एक ट्रस्ट इनकी बनाई है। तो अब क्योंकि वो हमारी फैमिली की ट्रस्ट है, तो हमने देखा कि वो फैमिली की ट्रस्ट पे तो टैक्स लगता है। तो फिलहाल हमने उस ट्रस्ट में कुछ खास नहीं डाला, बट वो विल में हमारे हो सकता है कि मेरे ये एसेट्स मेरी ट्रस्ट में जाएँगे। कि जब मैं नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी तो जाएँगे। ट्रस्ट में आप कोई जिनको आप ट्रस्ट करते हो, उनको आप डाल सकते हो। जैसे कि इन माय केस आई थिंक क्या है कि बेनिफिट ऑफ डाउट कई बार रिश्तेदारों को भी दे ही देना चाहिए थोड़ा-सा। तो मैंने बड़ा सोचा और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मुझे लगा कि नेक्स्ट जनरेशन होनी चाहिए ना ट्रस्ट। मेरी जनरेशन विल गो अवे विथ मी। So for whosoever is in the trust has to be from the next generation. And you will not believe the person I have added in my mm, trust. The next generation person is someone who never says, I love your daughter, I love your son. She's a niece who's a doctor, who has a life of her own. We don't even meet so often. But I know intelligence, commitment में वो लॉन्ग डिस्टेंस से भी कर ले आना पड़ेगा, आके भी सेटल कर देगी और फिर शी हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो मतलब अ, ग एक पावरफुल पर्सनैलिटी है कि वो कर लेगी। अब मैं अगर किसी को डालूँ जो हर समय लिपटते रहते हैं इनके साथ ये सब कुछ दैट रियली डज़न्ट वाज़ नॉट सॉल्विंग माय पर्पस। द अदर थिंग इज़ कि अ, अगर तो अपने लाइफ टाइम में हम बच्चों को सेटल कर सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं। जैसे मेरा बेटा सेटल्ड है, अभी ही सेटल्ड इन एन ऑर्गनाइजेशन और अभी विद माय एज आई एम अ सीनियर सिटीज़न सो क्या है कि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि यू पे एवरी मंथ, यू पे लंप सम। बस विद कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, यू नो तो हमारे में से आधी पॉपुलेशन तो इंडिया की प्री डायबिटिक है ही फॉर एग्जांपल कोविड में इतना बड़ा डर हो गया था एवरीथिंग तो देन आई रियलाइज कि ठीक है मुझे बहुत फैमिली मेंबर्स बहुत प्रोफेशनल्स कहते थे कि यू नेवर पे फुल अमाउंट फॉर हिम उसकी केयर इतनी नहीं हो बट मैंने रियलाइज किया बहुत जरूरी है वो करना क्योंकि वो उनका एक परमानेंट मैं उस जगह से खुश हूँ तो उनका एक परमानेंट हिस्सा बन जाएगा। अब जैसे मैंने अपने बेटे का बताया, उसको बहुत केयर की ज़रूरत है, कोई उसको ले नहीं सकता था और इन माय केस अ वेरी ही इज़ इन मिडवे होम। मेनी पीपल हैव हर्ड द नेम आल्सो दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। दे आर इन कुरुक्षेत्र। तो जब मैंने मिस्टर केसरी को फ़ोन किया था कि सर हस्बैंड को डायग्नोज़ हुआ है, मैं कैसे लुक आफ्टर करूँ बेटे को? ही इज़ वेरी सिवियर। माय सन इज़ ही इज़ नॉट इवन कंप्लीटली टॉयलेट ट्रेन्ड। बस बहुत सिवियरिटी है। जिसको बोलते हैं ना सिवियर प्रोफाउंड टू सिवियर ही कम्स इन दैट कैटेगरी ऑफ ऑटिस्टिक फीचर्स एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो दैट पर्सन जस्ट सेड कि आपका घर आप आ जाओ एंड उस टाइम उन्होंने सोचा कि मैम टेम्पररी इसको डालना चाहती हैं बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही हैं कुछ कॉमन लिंक से मैं इनके जानती थी एंड आई पुट हिम देयर एंड दे आस्क्ड फॉर अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर एन इंडिविजुअल केयरटेकर फॉर हिम व्हिच आई एग्रीड तो क्या हुआ कि अब देखते-देखते हमने देखा वो जगह इतनी अच्छी हो गई है एंड देन इट्स अ वेरी नाइस प्लेस मिडवे होम आप लोग कभी देखिए उसकी वेबसाइट खोल के जस्ट मिडवे होम कुरुक्षेत्र कर दीजिए। तो नाउ आई थॉट कि देखो आई हैव सीन दैट प्लेस फॉर 4 इयर्स नाउ 5 इयर्स नाउ तो आई एम गोइंग टू एट लीस्ट सेटल हिम परमानेंटली ओवर देयर बाय पेइंग फॉर वन टाइम। Because वो लिखत पढ़त करते हैं they will give you documents which are legal documents that this person is with us and we are going to take care of his nursing care everything and we are not going to expect because the parents की age हो जाती है you will not believe Reena it's not easy I'm a professional I advise so many people but as a mother when I don't go to see him for 3 to 4 months COVID में ऐसा हुआ है और अभी भी ट्रैवलिंग एवरी टाइम गोइंग कमिंग बैक हालाँकि 4 घंटे का डिस्टेंस है सिर्फ। तो कहीं न कहीं वो लगता है माइंड में आता है कि हाय मैं 3 महीने से नहीं गई, हाय मैं 2 महीने से गई। तो पेरेंट्स को मैं एक ये एडवाइस भी करूँगी आप ट्रस्ट बनाते हो, आप फ्यूचर की सिक्योरिटी करते हो,
आप थोड़ा-सा आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ गुरुजी और एनीथिंग, but work on your mental peace and a bit of detachment. When detachment doesn't mean that you're not caring for your child, that you're not thinking about the welfare of your child. It doesn't mean कि आप मॉनिटर नहीं कर रहे बच्चे को, वो आप सब करते रहिए, लेकिन थोड़ा-सा इस प्रोसेस जो होता है ना, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस होती है कि वो डिटैचमेंट कि अगर आपने कहीं भेजा है तो विश्वास के साथ भेजा है, लेकिन आप उस जगह को देखते भी रहेंगे। तो मेरे लिए वो जो एक इमोशनल एस्पेक्ट था ना, इतने साल बच्चों को अपने साथ रख के और एक वो जो इमोशनल एस्पेक्ट हर पेरेंट उससे गुज़रता है। इसीलिए मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू दोज़ पेरेंट्स जो आजकल थोड़े यंगर बच्चों को इंडिपेंडेंट लिविंग की प्रैक्टिस दे रहे हैं। चाहे वो परमानेंट नहीं डाल डाल रहे कहीं पे उन्हें, लेकिन प्रैक्टिस दे रहे हैं कि तुम 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मेरे बिना रह सकते हो। दैट्स अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग एंड अ वेरी गुड थिंग क्योंकि लाइक आई सेड कि हमारे समय में ऐसे यूनिट्स थे ही नहीं। बट अभी तो एटलीस्ट दिल्ली में तो मैंने देखा है काफ़ी हैं, जो इंडिपेंडेंट लिविंग यूनिट्स जिनमें बच्चे जाके रह के वीकेंड पे आ गए या कुछ ऐसा कर लिया। सो नाउ जब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो आई थिंक ट्रस्ट इज़ अ गुड आइडिया क्योंकि ट्रस्ट के जो आप बोर्ड मेंबर्स बनाओगे वो आप कर सकते हो। मेरा एक अपना एनजीओ जो चलता है आदित्य चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, तो मुझे मेरे सीए ने एक बार बोला था कि मैम आपने बिक्कू वृंदा की अलग से फैमिली ट्रस्ट क्यों बनाई? कि आपके पास तो आपकी ट्रस्ट थी, वही ट्रस्ट सब कुछ कर लेती उनका। वहाँ जाके मुझे लगा कि वो ट्रस्ट भी मेरी है, ये ट्रस्ट भी मैंने अपने बच्चों की बनाई है, लेकिन मेरी पर्सनल एसेट्स मैंने यहाँ डालने हैं, तो उनको मुझे सिक्योर करना है। तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चल रही है, उसको आप ट्रस्टी बना दो, आपकी डिसीजन है। मैं तो सोचती हूँ कि बच्चों के नाम की अलग से ट्रस्ट होनी चाहिए क्योंकि जो भी आपके पास है, तब वो सिर्फ़ उ उसी ट्रस्ट में जाएगा और आप मतलब निश्चिंत होके आँखें बंद करोगे कि ये इनके लिए ही ट्रस्ट है। और इनका पैसा इसी ट्रस्ट में जाएगा। बाकी लाइक आई सेड कि मैंने भी बहुत सारे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन आल्सो बहुत सारे अटेंड किए हैं प्रेज़ेंटेशंस ऑन हाउ टू मेक अ ट्रस्ट एंड ऑल दीज़ थिंग्स। नाउ मेनी थिंग्स इन आवर कंट्री एट दिस स्टेज आर एट अ सर्टेन लेवल कि जो हर एक फैमिली ना तो समझ सकती है ना आइडेंटिफ़ाई कर सकती है उसके साथ। तो हमें कहीं पे भी ना प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर आप में वो I would say कि you are at that stage कि where you would like to take a consultancy from a firm और I'm sure आपके यहाँ बहुत पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुंबई में भी ऑल ओवर इंडिया भी बड़े शहरों में तो हैं ही वो आपको गाइड भी कर सकती है कि कौन सी फर्म में जाओ कंसल्टेंसी लेने के लिए ग्रेट बट अगर हर एक फैमिली नहीं चाहेगी वो करना तो उनके लिए एक सिंपल प्रोसीजर होगा अपनी विल बना के रखो और बच्चों के नाम की ट्रस्ट बना के रखो उनमें ट्रस्टी कौन होंगे वो ट्रस्टवर्दी थोड़े होने चाहिए एंड लाइक आई सेड एंड देन try to tell yourself this was the best I could do beyond this I cannot do anything so this is the best so you have to think of what is best for you आपने बैठ के अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि सबसे बेस्ट आप क्या कर पा रहे हो और एक बार आपने अपना सबसे बेस्ट कर दिया तो फिर बेटर देन बेस्ट तो अगर हो तो हो नहीं तो नहीं तो वो ये बहुत जरूरी है कि ट्रस्ट एंड विल ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं एंड वो आपने जो बुक बताई वो भी बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे के ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये दवाइयाँ हैं, ये पूरी थेरेपी। हिस्ट्री ऑफ उसकी हिस्ट्री ऑफ इंटरवेंशन है कहीं लेके जाना होगा तो दिखानी होगी राइट, सब कुछ मतलब वो बुक में भी है, ट्रस्ट भी है, विल भी है और पहले से ही प्रिपेयर किया इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए और वोकेशनल गाइडेंस दे रहे हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। सो आई थिंक बेस्ट कर ही रहे हैं पेरेंट उस तरीके से। इट वेरी 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 हेल्पफुल टिप्स इंदु, बहुत हेल्प हुआ। नहीं और दूसरी चीज है कि उसको आदत डालिए और लोगों के बीच में रहना घर में नहीं बांध के रखिए वही वो तो बहुत जरूरी है, सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है बिकॉज आजकल कैसे हो रहा है ना, बच्चे जब नहीं इंटरेस्टेड है मोबाइल दे दिया, आईपैड दे दिया और वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है लॉन्ग टर्म में बिकॉज फिर बच्चा सिर्फ उसी पे ही उसी के सहारे नहीं रह सकता। वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशली लोगों के साथ कंफर्टेबल होना शुरू से ही, दैट इज वेरी अनदर बिग पॉइंट। और सबसे बड़ा चैलेंज जो
ये डॉक्टर रीना जो आ रहा है वो ये है कि जितने अभी ऑटिज्म के जो हॉस्टल्स वगैरह बन रहे हैं ना, बहुत सारी फैमिलीज के लिए अनअफोर्डेबल, दैट्स अ बिग बिग चैलेंज। तो हम्म। उसको भी कम करने के बहुत तरीके होते हैं। देखिए मैं तो बहुत बार पेरेंट्स को एडवाइस करती हूँ, तो मुझे वो पंजाब में कहते हैं मैम आप स्टार्ट कर लो रेजिडेंशियल। आई सेड आप स्टार्ट करो ना, आई हैव लिव्ड माय लाइफ, आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट, यू डू इट। बट यू नो द थिंग आई ऑलवेज से, जैसे आपने बोला कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ। अगर हमारे बच्चे कपड़े वॉशिंग मशीन में धो के खुद ही डाल सकते हैं, खुद ही निकाल सकते हैं, खुद ही आयरन कर सकते हैं उनको, इफ दे कैन डू मशीन्स में, अगर वो लाइक आटे को नीड गूंद सकते हैं आटे को, या ये सारी, या राइस कुकर में राइस बना सकते हैं किसी चीज में, तो आप जो रेजिडेंशियल चलाओगे उसमें आपको मैन पावर कम चाहिए अगर यही खुद काम करते हो, और कॉस्ट अपने आप डाउन आती है। But we have started believing in the five-star style of hostels and seven-star style of hostels. That is creating a problem for a lot of families because उनको मिल ही नहीं रही जगह अपने बच्चे को कहीं डालने की। तो मैं तो अर्ज करूंगी कि देखिए हमने तो करा इस फील्ड में इतना काम, अब इतनी जिंदगी भी शायद नहीं होगी एज कम्पेयर टू द यंगर पेरेंट्स। तो जो अगर या यंगर प्रोफेशनल्स, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो ये मान के चलिए कि उसमें से 50% वर्क ये बच्चे खुद कर पाए। अगर अपने घर अपना रूम का बेड है, मॉपिंग है और ब्रूमिंग है, अगर आपने झाड़ू पोछा लगाना है अपने रूम में, अपना बाथरूम साफ करना है, अगर वो खुद करते हैं, अगर 2 बच्चे एक रूम में होते हैं, तो ऑटोमैटिकली दैट जो कॉस्ट कम हो जाती है उसमें। तो ये सारी और चीज़ें कुछ। और इंदु जैसे आपने पहले कहा गिव देम चॉइसेस, ताकि वो डिसीजन मेकिंग ना बचपन से येलो टी शर्ट पहनूं ब्लू पहनूं, ये खाऊं वो खाऊं, शुरू से ही वो डेवलपमेंट, आई मीन जैसे हम बाकी बच्चों को डेवलप करते हैं, यहाँ पर ज्यादा मेहनत है, ज्यादा ब्रेक डाउन ऑफ स्किल्स है और हर स्किल पे वर्क करना है, बट एट द एंड ऑफ इट आई थिंक इंडिपेंडेंस इज द की, है ना कि नहीं? जितना इंडिपेंडेंट बना पाए उससे बेस्ट गिफ्ट हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते, है ना? As a special educator, I would say, as a professional in this field, कि लोग कहते हैं ना कि पेरेंट्स के कंसर्न्स और पेरेंट्स की थिंकिंग उम्र के साथ चेंज होती है, बच्चे की एक प्रोटेक्शन आता है एडोलेसेंस में, फ्यूचर क्या होगा हमारे बाद, वो एडल्टहुड में आता है। मैं कहती हूँ एज अ प्रोफेशनल मैंने अपना ट्रांजिशन देखा है एट वेरियस स्टेजेस ऑफ माय प्रोफेशन, एंड व्हेन आई सी ओल्डर चिल्ड्रन आई डू फील कि कई बार हमारा फोकस ही गलत था। मतलब बट सेंसस एज यू का, सेड, फैमिलीज का। नहीं बट एज यू सेड इंदु, आप तभी भी अपना बेस्ट कर रहे थे, और तभी जितना बेस्ट है, बिकॉज नहीं, आपको फोकस इन द सेंस कि ये जो होता है ना कि वोकेशनल, जस्ट लाइक यू आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेटली दे हैव टू डू समथिंग टू। वो सारा दिन थोड़ी लेटे रहेंगे, वो जब 40 इयर्स के हो जाएंगे, कब तक आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप उनको बेबीज की तरह ट्रीट करोगे? व्हेन दे आर 30-40 इयर्स ओल्ड, व्हाट आर दे गोइंग टू डू इफ दे हैव नॉट लर्न समथिंग टू डू विद देयर हैंड्स? That वेरी is what ट्रू, I'm trying to say. That's what I'm trying to वेरी say. ट्रू। We all do our best, but focus a lot on home activities, domestic activities, physical activities. And या never underestimate your child. Never under. I never thought my daughter would be able to do online yoga. तो जब मैंने 6-7 महीने पहले उसकी स्टार्ट करवाई, ठीक हाँ। है, 100% तो वो ऑफलाइन भी नहीं करती औरों की तरह, बट शी एटलीस्ट शी स्माइल्स व्हेन शी सीज दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ऑनलाइन कंप्यूटर। लगता है मेरे सामने सर मुझे इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसको इतना शी फील सो इम्पोर्टेंट कि मैं भी अटेंड कर रही हूँ, लाइक माय मदर डज ऑन कंप्यूटर एंड ऑल दैट। बहुत जरूरी है कि इनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। इंदु थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम दिया, एंड आपने जो भी सजेशंस दिए वो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत हेल्पफुल थे। सो आई रियली रियली थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग इंदु। Most welcome. If I can be of any help to anyone, I'm available online, on email, on Zoom, or whatever. I would love to help. थैंक यू इंदु। सो Sure. तो या रीना, जैसे कि
आपने बोला 2001 2002 में हम मिले थे। तो मेरा जो ऑटिज़्म के साथ जो संबंध रहा है या जो भी मेरा द फर्स्ट एनकाउंटर विद ऑटिज़्म एज़ अ प्रोफेशनल काफ़ी 1995-96 में हुआ। तो मैं 25 प्लस इयर्स से इस फील्ड में काम कर रही हूँ एज़ अ प्रोफेशनल। बट आई वुड से कि एक पेरेंट होने के नाते मैं ऑटिज्म के साथ तो ऑलमोस्ट 3.5 डेकेड्स 35 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ बिकॉज मेरे दोनों ही बच्चों को ऑटिज्म है। बेटा है बड़ा, उसको तो आई थिंक ही हैज मोर ऑफ लाइक आईडी विद ऑटिज्म। और जो बेटी है वो उससे छोटी है और शी इज 30 इयर्स नाउ और उसको टिपिकल टिपिकल ऑटिज्म है। तो ऑटिज्म के वो सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, हम बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम है, वो देखे हैं एज़ अ प्रोफेशनल, एज़ अ पेरेंट। तो बहुत अपनी मतलब एक बैंक की नौकरी छोड़ के, फिर एक टीचिंग जॉब छोड़ के, आई वाज़ वर्किंग एज़ अ टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो वो छोड़ के मैं फिर जब अपने बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई तो आई डिड अ ट्रेनिंग। और जो ट्रेनिंग हमने की थी जिस ज़माने में, उसमें ऑटिज्म की ट्रेनिंग्स बहुत कम थी। आरसीआई का कोर्स भी नहीं था। तो हम लोगों ने मैंने एक्शन फॉर ऑटिज्म से ट्रेनिंग की, फिर यूएस जाके भी बहुत सारी और एड ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स किए। तो आई वुड से कि हमने उस ज़माने में इस फील्ड में प्लंज किया था जब रियली में वी वर आल्सो लर्निंग। एंड ओवर द इयर्स जो सीखा है, वो ये सीखा है कि टीचिंग मेथड्स जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो ऑटिज्म की समझ है, अपने बच्चे को जो समझना है और उसके हिसाब से जो उसको सिखाना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो एज़ अ प्रोफेशनल लाइक मैंने बोला कि ऑलमोस्ट 25 प्लस 30 इयर्स होने जा रहे हैं इस फील्ड में। और मैं काफ़ी समय तक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट कमिटी ऑटिज्म की जो है उसमें थी। मैंने आरसीआई के लिए, इग्नू के लिए और वर्ल्ड बैंक के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के लिए रीडिंग मटेरियल्स डेवलप किए हैं, कोर्सेज़ डेवलप किए हैं। तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। और आज की डेट में मैं पहले दिल्ली में थी बहुत साल तक। तो 2018 में मैं पंजाब में शिफ्ट हुई ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न्स। और यहाँ पे हम अपना एक ऑर्गेनाइज़ेशन चलाते हैं आदित के नाम से। बहुत उसका ना फुल फॉर्म बहुत लंबा है, ऑटिज्म एंड एसोसिएटेड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूजन एंड ट्रेनिंग। दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ आदित। तो अभी हम लोग एक अपना सेंटर रन करते हैं। ऑफ कोर्स कोविड टाइम्स में ग्रुप्स हम सबने थोड़े कम कर दिए हैं, बट हम इंडिविजुअल कंसल्ट्स देते हैं, इंडिविजुअल थेरेपीज़ देते हैं बच्चों को। वी हैव ऑनलाइन क्लासेस, वी हैव ऑनलाइन कंसल्ट्स। तो ये सारी सर्विसेज़ हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। और बड़ा ही चैलेंजिंग है क्योंकि अब हम इतने साल गुज़ारने के बाद एक मेट्रो में वी आर इन अ पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे ना अवेयरनेस अभी बहुत कम कम है। ऑफ कोर्स पहले से बहुत बेटर हो गई है अवेयरनेस, लेकिन अभी भी कि अभी पेरेंट्स तक उस तरीके से पहुँच पाना कि आप अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एज़ अ प्रोफेशनल। क्योंकि हर एक पेरेंट, मैं भी पेरेंट हूँ, प्रोफेशनल भी हूँ। तो हर एक पेरेंट में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं अपने बच्चे को लेके। और जब उन्हें मालूम चलता है डायग्नोसिस के समय भी कि दिस इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली द ड्रीम आई ड्रीम्ड, तो वो सपने का टूटना जो होता है ना, और उसके बाद जब आप एक समझौते पे आते हो, तो आई थिंक वो जो एक काम है कि स्पेशली आई वुड से कि बड़े शहरों में भी ये अभी है, लेकिन थोड़े छोटे शहरों में अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये चीज़ समझा पाना पेरेंट्स को। और हम लोग इस पे बहुत काम करते हैं अवेयरनेस पे कि बच्चे की एक प्रोडक्टिव लाइफ, उसका मैक्सिमम जो उसमें जो एबिलिटी है, उसको हमने ऊपर लेके आना है। तो अभी हम लोग अपने एनजीओ में जो काम कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे कर रहे हैं। इंडिविजुअल क्लासेस लेते हैं बच्चों की, पेरेंट्स को लॉन्ग डिस्टेंस प्लान्स भी देते हैं। तो अभी मेरे पास एक बच्चा 2 दिन पहले बिहार से आया था। तो ऑनेस्टली आई विल टेल यू रीना कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या सिर्फ़ मुझे मिलने जालंधर आए हो?
तो उसके फादर ने बोला, मैम हाँ जी, तो हमने ये प्लान किया कि जब हम जालंधर तक आ सकते हैं, तो हम ना वैष्णो माता भी चले जाएँगे। मतलब आई वाज़ क्वाइट फार फ्रॉम हियर। तो मैंने कहा बट आप मुझे कॉन्टैक्ट करते, हम लोग ऑनलाइन कर लेते कुछ। हम लोग एंड एज़ अ पेरेंट, एज़ अ प्रोफेशनल आई फेल्ट कि वो एक बच्चा, उसके पेरेंट्स व्हाट हैव दे गॉन थ्रू टू कम नॉट इवन फ्रॉम पटना, दे वर फ्रॉम, वो एक और छोटे शहर से थे, बिहार के। वो इतना दूर आए, तो नेचुरली हमने भी एंश्योर किया कि हमें उन्हें सिर्फ 1 घंटा ना दें। हम जितना समय उनको दे सके दें, उनका कम्फर्ट से उनको बस स्टैंड तक पहुँचा सके बिकॉज़ दे हैड टू ट्रैवल। तो या कि ये एक ना अजीब-सी फ़ील्ड है, आप भी इसमें काम कर रहे हो इतने टाइम से, कि जब हम इस काम के साथ जुड़ते हैं, तो हमें किसी और लेवल पे पहुँचा देता है ये काम। So I would just introduce myself like that. In terms of कि अगर बताना है कि हमने क्या किया है, क्या क्वालिफिकेशंस किए हैं, तो मेरे पास पहले भी एक रेगुलर बीएड था। फिर मैंने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया, ऑटिज्म में किया, फॉरेन में टीच डिवीजन जो है नॉर्थ कैरोलिना में, यूएस में, वहाँ जाके हमने स्ट्रक्चर टीचिंग किया। फिर मैंने लेटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स किया था, दैट वाज़ 5 इयर्स बैक इन न्यू जर्सी, इट वाज़ हैंडल विद केयर। तो हैंडल विद केयर में हमें सिखाया गया था फिजिकल रेस्ट्रेंट, कि बच्चे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उसको फिजिकली कैसे कंट्रोल करें जब एग्रेसिव बिहेवियर होता है, विदाउट कॉजिंग एनी फिजिकल थ्रेट। बच्चे को हमने मारना नहीं है, डांटना नहीं है, लेकिन वो क्या प्रोसीजर्स होते हैं उनको पकड़ने के, होल्ड करने के, जब वो गुस्से में आ जाते हैं या एग्रेशन थोड़ा दिखा रहे हैं। तो वो मैंने अभी, आप समझ सकते हो कि मेरी एज में मैंने 5 साल पहले कोर्स किया था, वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। और मैंने फिर आई थॉट कि जब तक बेसिक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं आते, तो आपका स्पेशल एजुकेशन भी इनकम्प्लीट है। सो आई वेंट इन few years back even for an MA in psychology.